मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। गाड़ी तो ले ली क्रेटा एस। चेक भी कर लें, ठीक ठीक है सब कुछ। हाँ, वाटर लेवल ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है। इंजन और लेवल चेक कर लेते हैं। इंजन और लेवल भी ठीक है गाड़ी का। कूलेंट भी ओके है, बैटरी टर्मिनल भी ओके है, सारा कुछ ओके है। ठीक है ठीक है ठीक है। इंजन भी ओके है, ये क्लीन भी है पूरा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे। क्या आपने भी नई क्रेटा एस वेरिएंट में ली है? चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, और गाड़ी लेने के बाद कई बार फीचर समझ में नहीं आते। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आपको डीलरशिप विजिट करनी पड़ रही है? तो दोस्तों, आपके चैनल पे यानी योर कार एडवाइजर पे आज आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों क्रेटा एस वेरिएंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और मिडिल का वेरिएंट है। चाहे वो पेट्रोल के अंदर हो, चाहे वो डीजल के अंदर हो। अगर आप पेट्रोल की प्राइस की बात करते हो, 13,42,000 का एक्स शोरूम प्राइस इसका आपने जब परचेज की होगी तब आपको मिला होगा। अगर आप डीजल में जाते होंगे, डीजल परचेज की होगी आपने, तो 14,61,000 के आसपास इसका एक्स शोरूम प्राइस है। और दोस्तों, चलो चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी क्रेटा एस वेरिएंट के फीचर कैसे यूज करने हैं, ताकि आप अपनी गाड़ी को 5 से 10 साल अच्छे तरीके से एंजॉय करें। अकेला अकेला फीचर आपको यूज करना है। चलो चलते हैं, करते हैं फीचर यूसेज। चलो चलते। तो दोस्तों, अगर आपने भी एस वेरिएंट परचेज किया है क्रेटा के अंदर, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ये बीच वाला वेरिएंट है और इसके अंदर 90% फीचर जो डेली लाइफस्टाइल में यूज होते हैं वो सारे कवरेज होते हैं, जैसे आपने देख के परचेज ही की होगी, पेट्रोल के अंदर हो चाहे वो डीजल के अंदर हो। अब आपको सिखाते हैं कि गाड़ी के फंक्शन कैसे यूज किया जा सकते हैं, ताकि 10 साल तक आप अपने गाड़ी के फीचर एंजॉय कर पाएं अच्छे तरीके से। दोस्तों, जो सबसे पहले फीचर है वो गाड़ी के चाबी के ऊपर देखने को मिलता है, और इसमें जो चाबी मिलती है वो मिलती है फ्लिप की। अब ये जो फ्लिप की होती है, इसको आप फोल्ड करके अपनी पॉकेट के अंदर भी डाल सकते हो, अनफोल्ड करके काफी सारे फंक्शन भी यूज कर सकते हो। 3 फंक्शन चाबी पे दिए जाते हैं, जिसमें से अगर आप बात करें, गाड़ी को लॉक करने का फंक्शन, गाड़ी को अनलॉक करने का फंक्शन दूसरे वाला दिया जाता है, और जो तीसरा फंक्शन होता है सिर्फ आपकी डिग्गी खोलने के लिए दिया जाता है, कि जब आपकी गाड़ी पूरी लॉक हो, आपने सिर्फ और सिर्फ डिग्गी खोलनी है, तो आपने इस तीसरे बटन को होल्ड करना है। जब तीसरे बटन को होल्ड करते हो तो 3 बारी आपकी जो लाइट है वो ब्लिंक करती है, जिसकी वजह से जो डिग्गी है अनलॉक हो जाते हैं। अपना सामान निकाल के डिग्गी को बंद करेंगे तो सेंटर लॉकिंग गाड़ी को बंद कर देंगे। इस चाबी का एक और भी यूज है दोस्तों, वो क्या है? जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी में कई बार आपकी जो गाड़ी होती है, आप लंबे टाइम के लिए खड़ी कर देते हो, गाड़ी जो है आपकी बैटरी ड्रेन कर जाती है, क्योंकि सेंटर लॉकिंग वगैरह काम करती है। तो आपने करना क्या है, ये जो चाबी है मैनुअल होल आपके डोर हैंडल पे दी जाती है, इसे आपने घुमाना है। जब आप घुमाओगे आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाती है, और अपनी गाड़ी को बोनेट को खोल के बैटरी को चार्ज लगा सकते हैं। और कितना अच्छा फीचर है। और दोस्तों, इमरजेंसी में ऐसे छोटे छोटे फीचर होने से आपको बड़ी यूजफुलनेस महसूस होती है। अगर आप टायर को देखोगे, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस चीज का क्या है बताइए? जी हाँ, लुक्स। देखिए, पहले नॉर्मल अगर स्टाइल व्हील नहीं होते थे गाड़ी के अंदर, एक नॉर्मल सिंपल लुक आती थी, बट गाड़ी के अंदर स्टाइल व्हील लुक आने से एक अलॉय व्हील की प्रॉपर फील आती है। बट क्या होता है कि अलॉय व्हील्स अगर आप प्रैक्टिकल में जाते हो तो थोड़ा सा 1 आधे किलोमीटर का आपको फर्क देखने को मिलता है, बट अगर स्टाइल व्हील हो तो आपको माइलेज में एक प्लस ही मिलता है, माइनस नहीं मिलेगा, जो कि अच्छी बात भी है। और लुक अलॉय जैसी मिल गई, खर्चा आपका अलॉय जैसा नहीं हुआ, आपको माइलेज भी अच्छी मिल गई, ये एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है। बाकी गाड़ी के अंदर सस्पेंशन मैकफर्सन के मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टीयरिंग पे वाइब्रेशंस भी कम मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है। और एक और चीज देखने वाली है, जैसे EX में आपको फेंडर पे आपके इंडिकेटर्स मिलते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको जो इंडिकेटर है ORVM पे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की जो लुक है बहुत ही ज्यादा इनहांस होते हैं। और साथ साथ रिक्लाइनिंग फंक्शन भी आते हैं, कि अगर दूसरी गाड़ी पैरेलल में चल रही है, अगर आपको ORVM टच हो जाता है तो गाड़ी पे आपकी घबराने वाली जरूरत नहीं है कि ORVM टूट जाएगा, वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस और अच्छा फीचर है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको रूफ रेल्स मिलती हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की जो हाइट है वो ज्यादा अच्छी लगती है। दोस्तों, इसमें कभी भी आपने सामान होल्ड नहीं करना है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिकली लुक्स के लिए बनाई जाती है, ताकि जो गाड़ी की हाइट है वो ज्यादा देखने को मिले, जो कि आपका एक अच्छा यूजफुल फीचर है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और ड्राइवर डोर पे देखते हैं क्या फंक्शन मिलते हैं। चलो चलते हैं गाड़ी की आपको दरवाजा खोल के। तो फ्रेंड्स, जब आप डोर खोलते हो तो अच्छी बात है कि हुंडई की जो क्वालिटी है वो महसूस होती है डोर्स के ऊपर, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का स्टील दिया जाता है। 65% एडवांस हाई स्टेन स्टील है, 35% HSS मिल जाता है, जो कि क्वालिटी को इन्हांसमेंट करता है, आपकी सेफ्टी का भी काफी हद तक आपको सेफेस्ट महसूस कराता है। जब आप
ड्राइवर डोर को खोलते हो तो क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो जो बेसिक फीचर्स आते हैं वो आते हैं, काफी हद तक ये वाले फंक्शन आपको यूज करने आते होंगे। सबसे पहला ये वाला जो बटन होता है ये किसके लिए दिया जाता है, ये वाला फंक्शन दोस्तों दिया जाता है आपके जो साइड ORVM होते हैं उसकी एडजस्टमेंट बनाने के लिए। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट अगर आप राइट को करते हो तो आपके राइट के मिरर आपके एडजस्टमेंट होता है। आप देख पाएंगे आपका जो राइट का मिरर है वो मूवमेंट दे रहा है आपका, तो यहाँ से आपकी जो मूवमेंट है स्क्रोलर की वजह से आप यूज कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट की करोगे तो लेफ्ट के मिरर की एडजस्टमेंट होगी, अगर राइट की करोगे तो राइट के मिरर की एडजस्टमेंट होगी। इसी टाइम पे नीचे ये सेंटर लॉकिंग का बटन दिया जाता है। ये जो बटन होता है दोस्तों ये इसलिए दिया जाता है कि अगर आपने किसी रियर पैसेंजर को उतारना है तो आपने पूरी गाड़ी को अनलॉक करना है तो यहाँ से अनलॉक कर लीजिए, लॉक करना है तो यहाँ से कर लीजिए, जो कि यूजफुल वाला फीचर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे फंक्शन देखने को मिलते हैं पावर विंडो के। पावर विंडो चारों दे जाते हैं, फ्रंट डोर, साइड को, पैसेंजर की, रियर वाली सीट की, सब दे जाते हैं। अगर आप बटन डाउन करते हो तो होल्ड रखना पड़ेगा, आपका जो बटन है डाउन कर देगा मिरर को, ऊपर करेंगे तो आपका मिरर ऊपर की तरफ भी चला जाएगा जैसे आप जा ही रहे। ये चारों फंक्शन ऐसे काम करते हैं। ये वाला जो बटन होता है दोस्तों बड़ा ही यूजफुल वाला फीचर। अगर बच्चे अगर शरारती हैं आपके तो होता क्या है कि आपको देखने को मिलता है कि अगर आप इस बटन को होल्ड करके रखते हैं, मतलब कि अगर आप ये बटन को होल्ड करते हैं तो होता क्या है कि अगर पिछली वाली पावर विंडो को देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे ड्राइवर डोर खोल के, तो आपकी जो पिछली पावर विंडो है आपकी काम नहीं कर रही है। आप देखेंगे यहाँ से काम नहीं कर रही है, ये देखिए बंद है, पिछली पावर विंडो काम नहीं कर रही है। हम जितना मर्जी बटन दबा लें, ये बेसिकली सेफेस्ट फीचर है बच्चों के लिए। छोटे बच्चे क्या होते हैं, शरारती होते हैं थोड़े से, तो पावर विंडो से पंगे लेते हैं। तो इस फंक्शन को यूज करने से आपकी जो पावर विंडो है पिछली लॉक नहीं करती, काम नहीं करती है, खुलती नहीं है। अगर आप इसे अनफोल्ड करेंगे तो आपकी पावर विंडो आपके फिर से पीछे वाले ड्राइवर यानी को पैसेंजर के पास कंट्रोल चल जाए, जो कि एक अच्छा फीचर है आपके लिए, आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए अच्छा फीचर है। गाड़ी में जाते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या लगती है दोस्तों मुझे, कि जब मैं गाड़ी के अंदर एंटर करता हूं तो मेरे गाड़ी के अंदर डी का स्टीयरिंग है, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी के अंदर एंटर करना बहुत ही कन्वीनियंस रहता है। अगर आप बात करें गाड़ी में आपको क्या क्या एडजस्टमेंट मिलती है, सबसे पहले आपकी हाइट आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी हाइट एडजस्टमेंट। यहाँ से देख सकते हैं आपकी जो हाइट है वो आपके ऊपर की तरफ एडजस्ट जा रही है, अगर आप यहाँ पे करेंगे आपके नीचे की तरफ को जा रही है। तो मतलब आप अपनी हाइट अपने अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। ये पहले वाले हैंडल का काम होता है कि आपकी हाइट एडजस्टमेंट करना। उसी के साथ दूसरा जो हैंडल दिया जाता है ये वाला, इससे आपकी बैक रेस्ट एडजस्ट हो सकती है। यहाँ से आप अपनी जो बैक रेस्ट है इजीली यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस और इजी टू यूज है। साथ साथ अगर आप यहाँ पे नीचे को हाथ डालेंगे आपकी जो स्लाइडर मूवमेंट है कुछ यहाँ से आप अपनी जो स्लाइडिंग मूवमेंट है यहाँ से कर सकते हैं, जो कि कन्वीनियंस है। दूसरी साइड अगर आपने अपना स्टीयरिंग एडजस्ट करना है तो लेफ्ट साइड पे एक हैंडल दिया जाता है, उसको डाउन करना है तो अपना जो स्टीयरिंग है ऐसे ऊपर नीचे, और आपका एक और जादू दिखाता हूँ आगे को, यानी टेलीस्कोपिक। मतलब एक बहुत ही अच्छा यूजफुल वाला फीचर है। कईयों की हाइट ज्यादा होती है तो थोड़ी सी सीट पीछे करके बैठना पड़ता है उन्हें, उनके लिए बहुत ही अच्छा फीचर है, यूजफुल वाला फीचर है कि इमरजेंसी में कई बार एक बड़े बंदे को गाड़ी चलानी पड़ रही है तो उससे अपना स्टीयरिंग पीछे करके यूज करते हैं, जो कि कन्वीनियंस है। उसके साथ गाड़ी के अंदर ट्विटर भी मिलते हैं और साथ साथ स्पीकर भी मिलते हैं, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग भी मिलती है और मैप पॉकेट भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। इसके बाद अगर आप अंदर की तरफ को आते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं आज आपको गाड़ी में दिखाते हैं, जो कि एस वेरिएंट है आपका डीजल के अंदर आज मेरे पास। हालांकि पेट्रोल और डीजल का जो फीचर है सारे कॉमन होते हैं, सिर्फ इंजन का डिफरेंस होता है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता दोस्तों। अगर आप बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, जो सबसे अच्छी बात ये लगती है गाड़ी में जो ड्यूल टोन इंटीरियर दिए गए हैं वो काफी हद तक आपको स्पेशियस महसूस कराता है। मतलब कि अगर आप 5 बंदे गाड़ी के अंदर जा रहे हो तो कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हो, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको किसी भी तरीके की स्पेस नहीं महसूस हो रही, जो कि यूजफुल वाला फीचर है। अगर आप लॉन्ग टाइम में देखेंगे यहाँ पे आपको प्रैक्टिकलिटी में सारे फीचर आपको यूज करने को मिल जाते हैं, जो आज आपको सिखाएंगे। अगर आपने एस वेरिएंट परचेज कर लिया है, अगर आप परचेज करने जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से देखना, ताकि आपको गाड़ी लेने के बाद ये नहीं महसूस होगा कि आपने कोई फीचर मिस कर दिया है यूज करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये वाली एक चीज देख रहे होंगे, आप देखते होंगे आपकी हर एक क्रेटा मॉडल में आपको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक मेटल पैड है दोस्तों। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा होता है उसकी आप फोटो लगाना चाहते हैं, आपको मेमोरेबल होते हैं, या फिर फोन में आपके कोई फैमिली की फोटो होती है, आप फोटो निकलवाइए मार्केट से, छोटी सी फोटो लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपके फैमिली मेंबर है, और ये एक अच्छी चीज भी है। और साथ साथ अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है जो आपको रिमाइंड करना है थोड़ी देर में, तो वो भी आप रख सकते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल वाला फीचर है। आपको यहाँ पे लगा देना है पेस्ट मैग्नेट से, तो जो आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, जो कि अच्छा फीचर है, रिमाइंडर के लिए एक अच्छी चीज है, जो कि यूनिक भी है दोस्तों। इसके जस्ट नीचे आप आएंगे, यहाँ पे मिलता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन ऑफ करने के लिए। अगर आप ये बटन दबा देते हैं तो होगा क्या, आपका जो ऑटो
स्टार्ट स्टॉप का सिंबल है यहाँ से गायब हो जाता है और ये गाड़ी जो है लाइटों पे बंद नहीं होती है। बेसिकली इस फंक्शन का काम ये होता है कि बार बार जब भी आप लाइटों पे कहीं पे ब्रेक लगाते हैं तो इंजन को स्विच ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो फ्यूल सेविंग है बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। आपको ये नहीं होता कि भाई हमारा कोई फ्यूल वेस्टिंग हुई, 1 से 2 किलोमीटर की आपकी माइलेज की इंप्रूवमेंट मिलती है आपको, जो कि एक अच्छा प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ अगर आपने वो ऑटो स्टार्ट स्टॉप नहीं यूज करना, ये वाला बटन दबाना है तो लाइट आ जाएगी, ऑटो स्टार्ट स्टॉप नहीं काम करेगा। अगर आपने यूज करना है दोबारा इसे तो बंद कर दीजिएगा और ये आपका सिंबल आ जाएगा वापस, जिसकी वजह से आप ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये वाला फंक्शन दोस्तों होता है ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए। बेसिकली हमेशा आपकी गाड़ी की ट्रैक्शन ऑन रहती है और अगर आप कहीं पहाड़ी बर्फीले इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे आपको ट्रैक्शन की नेसेसिटी नहीं है और आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करनी है ट्रैक्शन की, तो ये बटन दबा देना। जब आप ये बटन दबाओगे यहाँ पे कुछ ऐसा सिंबल बना आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रैक्शन है बंद हो जाएगी और आप अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे ये हेडलाइट की एडजस्टमेंट होती है। देखिए कई बार हमें, जैसे आप शहरों में चलाते हैं गाड़ी तो हाई लाइट जो है नीचे की तरफ चाहिए, अगर आप कहीं पहाड़ों में जाते हो तो पहाड़ों में हेडलाइट की जो लाइट होती है आपको अपर साइड में चाहिए होती है। तो उस पैरामीटर से चलेंगे तो आपको यहाँ से अपनी एंगल एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरे फीचर यूज करने आ जाएं। तो ये चीज़ यहाँ पे मिलता है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे फ्यूज बॉक्स मिलता है। फ्यूज बॉक्स को यूज करके इमरजेंसी में कोई फ्यूज देखना है वो भी देख सकते हैं। और इसमें बैक साइड पे अगर आप देखेंगे आपको सिंबल बने होते हैं कि कौन सा फ्यूज किस चीज़ के लिए होता है, वो भी देखने को मिल जाता है। अगर आप ये देखेंगे इससे आपका जो है बोनट खुल जाता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस वाला फीचर है। अगर आप यहाँ पे आते हैं सबसे पहले क्लस्टर पे, तो बेस मॉडल हो चाहे वो आपका एस वेरिएंट हो, सब में आपको डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम और एक लग्जरी वाला फीचर लगता है कि हाँ भाई हमने भी गाड़ी ली है जो कि एक मॉडर्न और एक यूनिक पैटर्न से डिजाइन की गई है। अगर आप क्लस्टर में देखेंगे आपको बहुत सारे सिंबल देखने को मिल रहे होंगे, जिसके अंदर ये इंजन चेक लाइट आता है, ये आपका ऑयल लेवल को बताता है कि गाड़ी के अंदर ऑयल लेवल कम या ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। बैटरी का आता है, अगर आपकी बैटरी डाउन हो चुकी है, कुछ भी इशू आ रहा है तो ये वाला ग्लो आउट करेगा। ये जब आप ट्रैक्शन बंद कर देंगे तो आ जाएगा ये वाला बटन की गाड़ी की ट्रैक्शन बंद है, आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। अगर आप ट्रैक्शन को ऑफ कर देंगे तो ये बटन हट भी जाएगा आपका। दूसरी साइड पे ये वाला जो सिंबल होता है आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप का सिंबल होता है, जिसकी वजह से जब भी ये ग्रीन होगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, जब भी ये व्हाइट होगा तो मतलब गाड़ी ऑन है आपकी। यहाँ पे हैंड ब्रेक का सिंबल है, ये आपका बेल्ट का सिंबल है। और कई बार आपको यहाँ पे दो सिंबल देखने को मिलता है, जिसमें एक ट्रायंगल का बटन आता है और एक टायर जैसा बटन आता है। वो आपका इन्फ्लेटर यानी टायर का होता है कि अगर इमरजेंसी में आपका जो टायर है आपका पंचर हो जाता है या कुछ भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे वो सिंबल आ जाता है। ये आपका स्पीडोमीटर है। दूसरी साइड आरपीएम मीटर होता है, जब आप टैंकी फुल कराएंगे यहाँ पे आपको टोटल रेंज लिखी आएगी कितनी चलेगी गाड़ी। टेम्परेचर आ गया, ये टोटल रनिंग आ गई नीचे की तरफ। ये आपका फ्यूल गेज है, दूसरी साइड टेम्परेचर गेज देखने को मिलता है, जिससे आप अपनी गाड़ी का टेम्परेचर देख सकते हैं कम पे या ज़्यादा है। और ये जो मिड आपको साइड में देख रहे हैं, मिड MID कहते हैं दोस्तों से, इसमें आपका अगर डोर खुला होगा वो सब कुछ बताएगा। और दूसरी साइड पे यहाँ पे ये वाले कंट्रोल यानी आपके राइट साइड वाले सारे कंट्रोल जो दिए जाते हैं वो आपके क्लस्टर कंट्रोल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो क्लस्टर है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और कैसे काम करता है वो आपको बताता है। ये वाला बटन यानी कोने वाला बटन जो होता है दोस्तों, इस बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो आपको करंट ट्रिप दिखेगा। करंट ट्रिप का मतलब होता है कि जैसे ही आपने चाबी घुमाई तो चाबी घुमाने के बाद ये मीटर 0 होता है, इसके बाद कितना आप चलाए हो गाड़ी वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। आपको किलोमीटर के बारे में बताएगा, कितने घंटे इंजन चला है, क्या माइलेज दी है, करंट माइलेज क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लाते हैं, ये वाला बटन दोस्तों, इस वाले बटन से आपने नीचे की तरफ करना है। जब आप नीचे की तरफ करते हो, जब आपने तेल भराया होगा और जब आपने टैंकी फुल कराई होगी उसके बाद कितने किलोमीटर चली, कितना इंजन चला, किलोमीटर एवरेज क्या थी, वो यहाँ से आता है। अगर आप थोड़ा सा दोबारा नीचे करेंगे, ऐसे दोबारा नीचे करके सिंस लास्ट रीसेट, जब आपने लास्ट रीसेट किया होगा आपको क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी, कितनी चलेगी, क्या टेम्परेचर है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाए, बता देगा कि यहाँ पे इंजन इतना इंजन चला है, इतनी एवरेज है, वो सब कुछ यहाँ पे पता लगेगा। दूसरी साइड पे अगर आप ऑटो स्टार्ट स्टॉप देखोगे, कितने घंटे आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप ने काम किया वो आपको यहाँ पे पता लगेगा, जो कि बहुत ही अच्छा और यूजफुल वाला फीचर है। इसी के साथ अगर आप इसी चीज को रीसेट करना चाहते हैं, मतलब आप किसी भी चीज को 0 करना चाहते हैं, तो इस बटन को आपने क्या करना है, नीचे की तरफ जैसे आपने किसी भी पॉइंट को करना है, जैसे सिंस रिफ्यूलिंग को करना है, यहाँ पे लेके जाना है उसी पॉइंट पे। जैसे आपने लास्ट रीसेट यानी करंट ट्रिप के बाद अगर आप बात करें सिंस रिफ्यूलिंग में जाना है, ये वाला ओके वाला बटन, इस ओके वाले बटन से अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो आपका जो है सारा का सारा ये जो MID में होगा, सारा का सारा आपका क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। आपने होल्ड रखना है,
होल्ड रखेंगे, ये देखिए आपका 0-0 होगा, जो कि बहुत ही यूज़फुल वाला फीचर है, ईज़ी टू यूज़ है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगर आपने और इन्फॉर्मेशंस लेनी है, जैसे कि अगर आप इस बटन को दोबारा दबाते हैं, तो होगा क्या, सेटिंग खुल जाती है। अगर आप इस बटन को दोबारा दबाते हैं, आपको ये डीज़ल वेरिएंट है, जैसे मैंने आपको बताया, तो डीज़ल वेरिएंट में आपको यूरिया का लेवल बताता है सबसे पहले। बट अगर आप कहेंगे टायर प्रेशर कहाँ पे बताता है, इसी को नीचे को स्लाइड करना है। जब आप नीचे को स्लाइड करेंगे, तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बताएगा, और ये चलती गाड़ी में बताता है दोस्तों, खड़ी गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं बताएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आप ऊपर को स्लाइड करोगे, यूरिया लेवल बताएगा, अगर आप नीचे की तरफ करोगे, तो आपको टायर प्रेशर का बता देगा कि गाड़ी के अंदर कितना टायर है। तो ये अच्छा और यूज़फुल वाला फीचर है। अगर आप इस सेटिंग को दोबारा यूज़ करते हैं, तो आप अपनी सिंस रिफ्यूलिंग, यानी जब आप ट्रिप लगाएंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। अगर आप इसी पॉइंट पे अगर आप सेटिंग में जाते हैं, क्लस्टर में जाते हैं, अगर आपने क्लस्टर में कुछ सेटिंग्स करनी है, जैसे क्लस्टर थीम है, ओके दबाइए। जैसे बी थीम मुझे अच्छी लग रही है, तो बी में अगर आप देखेंगे रेड पोर्शन हो गया, अगर आप दोबारा दबाएंगे सी में जाएंगे तो ग्रीन पोर्शन होगा। तो मतलब अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। बैक जाना है, बैक टू यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे मैंने बैक करके दिखाता हूँ आपको। बैक का यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपका वापस आ गया सेटिंग में। तो ये आपके क्लस्टर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अगर आप दूसरी साइड पे एक और चीज देखोगे, ये कंट्रोल्स, ये दो कंट्रोल दे दिए गए हैं। देखिए मैंने एस वेरिएंट इसलिए वैल्यू फॉर मनी किया है, क्योंकि इसके अंदर सारे फीचर जो डेली लाइफस्टाइल के अंदर आते हैं यूज, वो सारे ही सारे मिल जाते हैं। अगर आप इस बटन को दबाओगे दोबारा से, तो इसके अंदर क्रूज कंट्रोल मिलता है। इस क्रूज कंट्रोल को दबाने के बाद यहाँ पे क्रूज एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ड्रॉर खुला हुआ है, इसकी वजह से क्रूज एक्टिवेट नहीं हो रहा। क्रूज बटन को एक्टिवेट करने के लिए बटन दबाइए, क्रूज एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप इसे माइनस की तरफ लेके आते हैं, जिस स्पीड पे आप चला रहे हैं, मतलब आप 60 की स्पीड पे चला रहे हैं, 50 की स्पीड पे चला रहे हैं, वहां पे जो आपकी स्पीड है वो लॉक हो जाएगी। जब आपकी स्पीड लॉक हो गई, वहां पे आपने कॉन्स्टेंटली अगर आपने स्पीड बढ़ानी है, इसे ऊपर को लेके जाइए, प्लस प्लस प्लस, जिससे आपकी स्पीड है, जैसे 60 पे है, 61, 62, 63, 64 ऐसे बढ़ती जाएगी। अगर आप इसी टाइम पे स्पीड कम करना चाहते हैं, तो आपको नीचे की तरफ को लेके जाना पड़ता होगा, जिससे कारण आपकी जो स्पीड है कम हो जाएगी, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर आपकी गाड़ी जैसे ब्रेक लगी, जैसे आपने ब्रेक लगाई, ऐसे ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाने के बाद हुआ क्या, क्रूज डिसकंटिन्यू हो जाता है दोस्तों। आप आपने दोबारा से कंटिन्यू करना है, उसी स्पीड पे दोबारा लेके आना है, तो आपने यहाँ से दबा देना है दोबारा। तो मतलब कि आपका क्रूज उसी स्पीड पे आपकी गाड़ी को ले जाएगा, जो कि अच्छा फीचर है। बट आपको गियर शिफ्ट तो करने ही पड़ेंगे अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है। अगर ऑटोमेटिक है, उसमें गियर शिफ्ट होता ही नहीं है, आपको पता ही है, जो कि अच्छा है और यूजफुल है। अगर आपने कंटिन्यू से डिसकंटिन्यू भी करना है, यहाँ से अपना क्रूज डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल वाला फीचर है। अगर आप बात करेंगे आपको और क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे लीवर की तरफ, ये वाले लीवर के पास, जहाँ पे आपको मिलता है हेडलाइट्स के सारे कंट्रोल। अब मैंने वैल्यू फॉर मनी तभी कहा है कि उसके अंदर बेसिक फीचर सारे कवरेज हैं। ऑफ है, ऑफ के बाद ऑटो पे लेके जाते हो जब, तो दिन में जैसे लाइटें बंद रहती हैं, रात में जैसे आप गाड़ी चलाते हो, तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाती हैं। आपको हेडलाइट्स का फंक्शन ऑन करने की नेसेसिटी नहीं है, जो कि बहुत ही यूजफुल वाला फीचर है। यहाँ पे आपकी जो डीआरएल्स दी जाती हैं, वो भी आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी डीआरएल एक्टिवेट हो जाती हैं। अगर आप ये वाले फंक्शन की तरफ लेके जाते हैं, यानी टॉप पे लेके जाते हैं, तो होता क्या है, आपकी जो हेडलाइट्स हैं वो आपके एक्टिवेट हो जाती हैं। एक्टिवेट होने के बाद अगर आप नीचे की तरफ करते हैं, तो आपकी जो हाई बीम है वो काम करना शुरू कर देती है। अगर आपने डिपर चलाना है सिर्फ, तो आपने सिर्फ यहाँ से डिपर करना है, तो आपको यहाँ पे देख पाएंगे आपको ब्लू लाइट भी ग्लो हो रही है। इससे आपकी जो है डिपर काम करना शुरू कर चुकी है। डिपर की वजह से अगर आप कोई किसी को पास देना चाहते हैं, तो यहाँ से दे सकते हैं, जो कि यूजफुल वाला फीचर है, अच्छा फीचर भी है दोस्तों। उसी के साथ में दूसरी साइड पे अगर आप ऑपोजिट साइड में देखेंगे, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, जिसके कारण अपना वाइपर यूज कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों आपने ऊपर की तरफ पुल करते हो ऐसे, तो होगा क्या, वाइपर से आपका जो है मिस्ट जो है साफ हो जाएगी, पानी निकलेगा, पानी से साफ हो जाए। देखने वाली बात है कि शीशे में पानी अच्छे से थ्रो आउट होता है, जिसकी वजह से जो शीशा है अच्छे से आपका साफ हो जाता है, जो कि अच्छा फीचर भी है। अगर आप इसी टाइम पे अगर आप पिछला अपना शीशा साफ करना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है, नीचे की तरफ करना है। जब आप नीचे की तरफ करोगे, देखो पिछले वाइपर पे पानी जा रहा है, जब पिछले वाइपर पे पानी जाएगा, पिछला शीशा साफ हो जाएगा, जो कि अच्छा फीचर है। अगर आप इसी टाइम पे अपने वाइपर यूज करना, नीचे को लेके जाना है ऐसे, ये स्पीड आपकी देखने को मिलेगी। स्पीड अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। ये वाला जो होता है, ये किसके लिए होता है, ये दोस्तों इंस्टेनियस होता है, ये पॉइंट के लिए, यानी ऑफ है, ऑफ के बाद इंस्टेनियस पे लेके आना। जब आप इंस्टेनियस पे लेके आएंगे, तो होता क्या है कि कुछ टाइम बाद आपका जो वाइपर है, जैसे बारिश के मौसम में होता है कि बार बार आपको वाइपर की जरूरत नहीं होती, बूंदाबांदी होती है, तो उस टाइम पे
आपने टाइमर, ये आपकी सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, ये आपकी सबसे लोएस्ट स्पीड है, इसलिए आपकी सबसे लोएस्ट स्पीड में होगा। ये वाले कंट्रोल जो होते हैं, ये वाला आपके पिछले वाइपर की लो स्पीड के लिए होता है और दूसरी साइड पे ये हाई स्पीड के लिए आपको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा फीचर है। इससे विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है जब आप ड्राइव करते हैं कि हाँ भाई पिछले वाइपर से आपको पिछला शीशा साफ होता है, जो कि बहुत ही उससे अगर आपने बंद करना है, जैसे मैंने बंद किया वैसे आप बंद भी कर सकते हैं, जो कि अच्छा और कन्वीनियंस फीचर है। और देखने वाली बात क्या है कि दोस्तों जो डैशबोर्ड है गाड़ी का, वो सबसे ज़्यादा प्रीमियम और आपको फ्यूचरिस्टिक दिखता है, जिससे आपको एक प्रीमियम फील आती है। और डैशबोर्ड की विजिबिलिटी अच्छी दी गई है, जिसकी वजह से आपको जो है पूरा विजिबिलिटी आपको पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि अच्छा और यूजफुल वाला फीचर है। इसी टाइम पे अगर आप बात करेंगे गाड़ी के अंदर ये वाली साइड, ये वाले कंट्रोल तो हमने समझ लिए कैसे यूज़ करने हैं। अगर आप यहाँ वाली बात करोगे कंट्रोल्स की, क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं वो आपको बताता हूँ और आपको यूज़ भी करके दिखाते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि भाई आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या फंक्शन मिलते हैं, ताकि आप 15 साल तक अच्छे से एंजॉय कर पाओ उस चीज़ को। तो ये वाले जो कंट्रोल्स होते हैं दोस्तों, आपके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल होते हैं, जिसके कारण आप अपना जो म्यूजिक है अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और कंट्रोल से आप अपनी जो है फंक्शन को यहीं से कंट्रोल कर पाओगे। देखिए दोस्तों, जब आपने पहली बार ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आता है एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्टिविटी के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। दोस्तों गाड़ी के अंदर ब्लूटूथ पहली बार कैसे कनेक्ट करना है वो आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हैंड ब्रेक सबसे पहले लगी होनी चाहिए और आपने इस बटन को होल्ड रखना है। जब आप इस बटन को होल्ड रखते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे पॉपअप आएगा, आपको इस बटन को दबाना है। जब पॉपअप आएगा यहाँ पे क्रेटा लिखा आएगा। अब अपने अपना फ़ोन लेना है, जैसे मेरे पास आईफोन है तो मैं क्या करूँगा, क्या अपने सेटिंग में जाऊँगा। ऐसे मेरे पास सेटिंग में आती है, यहाँ पे खोला मैंने। जब मैंने खोला तो यहाँ पे कहीं ब्लूटूथ लिखा होगा, ब्लूटूथ को ओपन करना है। मैंने अपना पासवर्ड डाल देता हूँ ताकि मैं अपना फ़ोन लॉक करके अनलॉक करके आपको दिखा सकूँ। ऐसे सेटिंग में आ गया, देख सकते हैं ये आपको लिखा आ जाएगा। सेटिंग में जाना आपने ब्लूटूथ की। जब आप सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे डाउन करके आपको क्रेटा लिखाएगा। जब आपको क्रेटा लिखाएगा, क्रेटा पे क्लिक कर देना है। पेयर बोलेगा, भाई पेयर कर दो जी, हमने अलाउ कर दिया जी, अलाउ कर लो जी। तो ठीक है, तो पेयर रिक्वेस्ट करने के बाद आपका जो म्यूजिक सिस्टम है एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करके अब बोलेगा कनेक्ट कर दो जी, कनेक्ट कर दो जी। अब आपका जो एप्पल कारप्ले है सिस्टम में भी पूछेगा कनेक्ट करने के लिए, यहाँ से आपका सिस्टम है एप्पल कारप्ले से कनेक्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। ये चीज़ होने से आप जो है लाइव मैपिंग कर सकते हो, जो कि बहुत ही यूजफुल वाला फीचर है। अगर आप देख ही सकते हैं कि आपको यहाँ पे पॉपअप खुल चुका है और आपके यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जो कि बड़ी ही यूजफुल वाली फीचर है। और यहाँ से और काफ़ी सारे फंक्शन यूज होते हैं। यहाँ से आप अपनी कॉल पिक भी कर सकते हो, डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलर स्टार करके रखना चाहते हो, यहाँ से पर्टिकुलर स्टार भी हो जाती है चीज़, जो कि अच्छी फीचर है। इमरजेंसी में ऐसे फीचर होने से, जैसे कोई पर्टिकुलर स्टार किया है, जैसे कि आपने किसी फ़ोन कॉल नंबर आपने सेट किया होता है स्टार को, यहाँ पे स्टार करके रख लो, ताकि इमरजेंसी में उस नंबर पे इमीडिएटली बटन प्रेस हो, आपको कॉल लग जाए। ठीक है, यहाँ से आपकी वॉल्यूम बढ़ती है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहें ना, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ती है, यहाँ से कम होती है। अगर आपने म्यूट करना है तो अंदर को दबाइए, आपका जो है म्यूट हो जाएगा, आपको आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ से वॉइस असिस्टेंट है या फिर सिरी यूज़ होती है, जिसके फ़ोन में सिरी, एप्पल में सिरी होती है, तो यहाँ से आप सिरी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने गूगल है तो गूगल मैप्स के थ्रू अपना जो है वॉइस असिस्टेंट, जैसे मैंने दिल्ली जाना है तो गूगल को दिल्ली लेके चलो, तो यहाँ से आप वॉइस असिस्टेंट यूज़ करके अपने एप्पल कार से ये काम करा सकते हैं, जो कि अच्छे फीचर हैं। यहाँ से मोड चेंज होते हैं दोस्तों। मोड चेंज से मतलब कि एफएम में जाना है या फिर अपने रेडियो में जाना है। जैसे मैं पहली बार बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पे पॉपअप आ जाता है। जब पॉपअप आता है कि हमने क्या क्या सेट करना है, मैंने ब्लूटूथ सेट करना है, यूएसबी म्यूजिक सेट करना है, एफएम सेट करना है मैंने, या एएम यूज़ नहीं होता तो मैं एएम नहीं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आगे जब आपने मोड चेंज करना है तो यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे एफएम चल पड़ा आपका, और जब आपने यहाँ पे और म्यूजिक सिस्टम को कनेक्ट करना, अगर आपने अपने फ़ोन से अपने गाने प्ले करे हुए इसी बटन को दबाएंगे तो आपका मीडियम में भी ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ से आपके ट्रैक चेंज होते हैं, आप देख सकते हैं ट्रैक चेंज हो गए दोस्तों, आपके ट्रैक चेंज हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ से आपके ट्रैक चेंज हो जाते हैं। यहाँ से अगर आप दूसरी साइड देखें नीचे की तरफ भी ट्रैक चेंज होते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपके गाने वगैरह ट्रैक चेंज होते हैं। तो मतलब कि ये जो पैनल है पूरा आपके म्यूजिक को डेडिकेटेड होता है, जो कि बड़ा ही यूजफुल वाला फीचर है। अब आपको पता लग गया होगा कि इसके कंट्रोल कैसे यूज़ किया जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं यूज़ कन्वीनियंस है, अभी यहाँ से कंट्रोल नहीं समझा रहे, इसी फंक्शंस को आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हो। जैसे रेडियो को यूज़ करना है ये वाला बटन, मीडिया को दबाना है ये वाला बटन, अगर आपने स्टार करना है तो ये वाला बटन, अगर सेटिंग में जाना है तो ये वाला बटन दबाएंगे। जब आप सेटिंग में जाते हो तो अपने सेटिंग में जाके आप कुछ भी अपना एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे करना है, ट्रैक चेंज करना है तो यहाँ से होते हैं, अगर आपने बैक करना है तो यहाँ से होता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। मतलब मैनुअली भी दिए गए हैं और टच के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल है। यहाँ से आपके ट्रैक चेंज होते हैं दोस्तों। अगर आपने एफएम में देख सकते हैं
यहाँ पे ट्रैक चेंज हो रहे हैं यहाँ से, जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं जैसे आपको करना है। यहाँ से आपकी वॉल्यूम जो है प्लस माइनस होती है, अगर आपने सिस्टम को बंद भी करना है यहाँ पे दबा दीजिएगा, आपका जो मीडिया है वो बंद हो जाएगा अगर आपने नहीं यूज़ करना। अगर हम अभी होम पेज पे चलते हैं, जैसे हम होम पेज पे जैसे हैं, अभी हमने एप्पल कारप्ले ऑन नहीं किया है, उससे पहले आपको और फंक्शन बताता हूँ। ऑल मेन्यू में जाना है। ऑल मेन्यू में सबसे अच्छा यूजफुल वाला जो फंक्शन है वो है ये DRVM। DRVM कैसे काम करता है दोस्तों, जब भी हम ड्राइव करते हैं तो धुंध वगैरह में, जैसे अब धुंध है आजकल, या फिर अगर आप कहीं ऐसी ड्राइविंग कर रहे हैं जहाँ पे आपको बम्पर टू बम्पर डिस्टेंस मिल रहा है, तो आपने इस बटन को यूज़ करना है। तो चलती गाड़ी में, यानी अगर आपने रिवर्स नहीं डाला है तो चलती गाड़ी में लाइव कैमरा चलता है, जो कि बहुत ही यूजफुल वाला फीचर है दोस्तों। अच्छे छोटे छोटे फीचर होने से कई बार आपकी सेफ्टी और भी बढ़ जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है। ये चीज़ होने आपने यूज़ कैसे करनी है मैं दोबारा से बताता हूँ। ऑल मेन्यू में जाना है, आपने DRVM पे जाना है। जब DRVM पे क्लिक करते हैं तो चलती गाड़ी में आपका कैमरा चल जाता है, जो कि बहुत ही यूजफुल वाला फीचर है। अगर आप ऑल मेन्यू फिर से जाते हैं तो आप ऐसे स्लाइड करके देखेंगे और आपको काफ़ी सारे फंक्शन देखने को मिल जाएगा। कॉल बटन है, वॉइस मेमो है, रेडियो है, आपने क्वाइट मोड रखना है, मीडिया में जाना है, और या फिर अगर हमने सेटिंग में एडजस्टमेंट करनी है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें क्लाइमेट की कुछ सेटिंग है, इन एयर कैलकुलेशन सर्कुलेशन या फिर ऑटोमेटिक वेंटिलेशन, आपने जो भी अपनी सेटिंग करनी है आप अपने अकॉर्डिंगली सेटिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी हेल्प मिलती है। अगर आप बात करेंगे और क्या क्या आता है इसके अंदर, अगर आप यहाँ मेन पेज पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले मैप का ऑप्शन है। मैप मेरे फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से मैप नहीं यूज़ कर पाएंगे, बट एप्पल कारप्ले पे क्लिक करते हैं तो एप्पल कार के ये वाले फंक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि यूज़फुल वाला फीचर है। देखिए ये जो वेरिएंट है ना, इसीलिए वैल्यू फॉर मनी है कि इसके अंदर सारे लाइफस्टाइल फीचर जो आज की डेट में रिक्वायर्ड है वो सारे कवर अप रहते हैं। अगर आप थोड़ी सा नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मैनुअली कंट्रोल मिलते हैं। किसी टाइम पे एस वेरिएंट में आपको डिजिटल आता था, बट आज के टाइम में आपको मैनुअल ही आपको कंट्रोल देखने को मिलते हैं, जिसमें आप अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने अंदर की हवा रखना चाहते हैं, जब भी आप AC चलाएं तो अंदर की हवा रखें, जब भी आप हीटर चलाएं तो ये मत यूज़ करेगा, आपको सफोकेशन होगी। और यहाँ पे अगर आप ब्लोअर की स्पीड यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। AC को ऑन करना है या ऑफ करना है यहाँ से कर सकते हैं। टेम्परेचर सेट आपका यहाँ से हो जाता है। ये वाली लाइट आपकी हज़ार लाइट होती है, अगर आपको यहाँ इमरजेंसी फंसे तो ये बटन दबाना आपकी हज़ार लाइट काम करना शुरू कर देंगी, जो कि एक अच्छा फीचर है इमरजेंसी में रोड पे कहीं पे पार्क करने के लिए। और ये वाले आपके वेंट दे दिए जाते हैं, अगर जब बंद करना चाहते हैं वो यहाँ से हो जाते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे जब आप आते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे आपको C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आज की डेट में आप अपने फ़ोन को ईजिली चार्ज कर सकते हैं। ये वाला सॉकेट होता है दोस्तों, जिसकी वजह से आप अपना इन्फ्लेटर, सिग्नल लाइटर कुछ भी आप अपना यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको USB पोर्ट दे देता है, जिसकी वजह से आप अपना USB से अपने गाने सुन सकते हैं, फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस भी मिल जाती है, जैसे आपको पता ही है। और ये जो लीवर दिया जाता है, और इस गाड़ी में आते हैं 6 स्पीड ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी है बहुत ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलती है। अगर आप ऑल ओवर बात करेंगे, गाड़ी के अंदर आपको 6 स्पीड मिलती है, तो आपने रिवर्स कैसे लगाना है, ये वाला बटन दोस्तों दिख रहे हैं ना, ये वाला, इस बटन को ऐसे दबाना है और ऐसे आगे की तरफ को लेके जाना है। जब आप आगे की तरफ को लेके जाते हैं ऐसे, तो होगा क्या, आपको जो है रिवर्स गियर भी लग जाएगा ऐसे, और आपको अडेप्टिव स्टीयरिंग मिलता है, जिसकी वजह से आपको स्टीयरिंग की येलो लाइन है, ब्लू वाली लाइट आपकी गाड़ी की है, और आप अपने अकॉर्डिंगली पोजीशनिंग बना सकते हो, जो कि अच्छा फीचर है। इसी की तरफ से अगर आप नॉर्मल डालते हैं तो आपका पहला गियर डल जाता है, अगर आप इस बटन को दबा के दबाएंगे आपका रिवर्स लग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 2 3 जैसे नॉर्मल गाड़ियों में गियर आते हैं, वैसे आपके डल ही रहे हैं इसके अंदर, जो कि यूजफुल वाला फीचर है। उसी के साथ में यहाँ पे नीचे अगर आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, जिसमें कप होल्डर या कुछ छोटा सा आइटम रख सकते हैं। उसी के यहाँ पे आपको अच्छी सारी स्टोरेज भी मिलती है। हालांकि जो आर्मरेस्ट है फिक्स है दोस्तों, एडजस्टेबल नहीं है, बट आपको यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस भी मिल जाती है, जो कि यूज़ कर सकते हैं। और हैंड ब्रेक यहाँ से लगती है। हैंड ब्रेक का अच्छा फीचर ये है कि आपकी यहाँ पे दी नहीं गई, सेंटर में दी गई, और यहाँ पे दी गई है कि इमरजेंसी में इमीडिएटली आप हैंड ब्रेकिंग यूज़ करके अपनी गाड़ी पे आप अपना कंट्रोल बना सकें, जो कि अच्छा चीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ें होने से आपको बड़ी हेल्प मिलती है दोस्तों। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे जो इंसर्ट है, नॉर्मली अगर आप टॉप वेरिएंट में देखेंगे आपको मिलती है क्रोम फिनिश, नहीं आपकी कौन सी पियानो फिनिश के साथ, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, बट इसमें आपको मैट फिनिश ही दी गई है, जो कि गाड़ी के कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा मैचिंग बना रही है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आप ग्लव्स बॉक्स खोलते हैं तो कूल्ड ग्लव्स बॉक्स मिलता है दोस्तों। कूल्ड ग्लव्स बॉक्स को आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और इसे होल्ड भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से वेंटिलेशन स्पेस अच्छी मिल जाती है। खाने पीने की आइटम जो आपने चिल्ड करनी है यहाँ पे रख सकते हैं, और अपनी चिलनेस कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है
IVRM, जिसके अंदर डे नाइट मिरर दे दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर आप यूज़ करें तो आपको रात में ड्राइविंग करते वक्त दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर नीचे की तरफ कर दोगे तो आपको जो विजिबिलिटी है मिलेगी, बट आपकी आंखों में रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसी के साथ यहाँ पे सनग्लास होल्डर दे दिया जाता है, जो चश्मे यूज़ कर सकते हैं, ड्यूल चश्मे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आपने लाइट यूज़ करनी है दोस्तों, यहाँ पे बटन दबाइए, लाइट ऑन हो जाती है, यहाँ पे दबाओगे, यहाँ पे अगर आप सेंटर में करोगे तो दरवाजों के साथ लिंक हो जाती है, जो कि अच्छी है, यूजफुल वाला चीज़ है। ये आपको माइक देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा है। दूसरी साइड पे देखेंगे आपको वैनिटी मिरर और एयर बैग का सिंबल भी मिलेगा, बट यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट होल्डर मिल जाता है, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट सामान रखना है जो कि आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि ईजी और अच्छी चीज़ भी है। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी यूजफुल वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डिंग और हर एक डोर पे आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा वाला फीचर है। अगर आप बात करेंगे गाड़ी के अंदर ऑल ओवर इंटीरियर, जैसे मैंने आपको दिखाया ही है कि गाड़ी का इंटीरियर है कैसा है आपको देखने में, ऑल ओवर अगर बात करेंगे गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही सुपीरियर है। आप देख ही सकते हैं गाड़ी का जो इंटीरियर है कितना सुपीरियर है ऑल ओवर अगर आप देखेंगे। अब चलते हैं गाड़ी से निकलते हैं और आपको पिछली तरफ दिखाते हैं कि गाड़ी का स्पेस कैसा है, कि हाँ भाई अगर हमने फ्रंट में फीचर सीखे हैं तो पिछले वाले बंदे के लिए क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। चलो चलते हैं गाड़ी की पिछली सीट पे और बैठ के देखते हैं पिछली तरफ कैसे फंक्शन और फीचर मिलता है। गाड़ी में से निकलना बड़ा ईजी है, क्योंकि गाड़ी के अंदर डी का स्टीयरिंग दिया जाता है, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है। जब आप पिछली साइड आते हो तो अच्छी बात क्या है कि आपको जो क्वालिटी है जैसे फ्रंट डोर पे मिलती है, सिमिलर क्वालिटी पिछले डोर पे भी देखने को मिलती है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलता है। और एक अच्छी चीज दिखाता हूँ दोस्तों, ये वाला स्टिकर हमेशा याद रखिए दोस्तों, ये ब्लू स्टिकर इमरजेंसी के टाइम पे काम आएगा। आपका दोस्त नहीं है, आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, रोड पे कोई असिस्टेंस नहीं मिल रही, इस बटन को दबाइएगा, इस बटन को कॉल कीजिएगा, तो जब आप कॉल करेंगे तो आपको इमीडिएटली hyundai की तरफ से सर्विस मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। 1 से 1.5 घंटे में वो आ जाते हैं आपके पास। अगर पंचर हो गया है, गाड़ी की बैटरी डेड हो गई है, या फिर कुछ भी बट आता है कि आपने टो करके अपने अपने सर्विस सेंटर पे लेके जानी है, तो आप इस बटन को यूज करके अपना यूज कर सकते हैं। जब आप पिछली सीट पे आते हो ना, पिछले बंदे के लिए बहुत ही कन्वीनियंस फीचर है, जो कि एक कर्टन देखने को मिलता है। इस कर्टन को दोस्तों शहरों में बिल्कुल भी मत लगाइएगा, आपका चालान हो जाएगा अगर आप कहीं धूप में गाड़ी खड़ी करते हैं, या फिर अगर आप बात करें हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं और धूप बड़ी तेज चल रही है, तो इसको लगा लीजिए, आपको कन्वीनियंस मिलेगी। और आपको आर्मरेस्ट जैसे फ्रंट में देखने को मिला था, यहाँ पे भी वाइट देखने को मिलता है, और पावर विंडो का स्विच है, हैंडल सिल्वर कलर की, स्पीकर, और आपको बॉटल स्पेस भी मिल जाती है। इस वेरिएंट में सबसे अच्छी फीचर की बात क्या लगती है मुझे, कि गाड़ी के अंदर ऑल ओवर सारे फीचर कवरेज दिए गए, जो कि एक अच्छी बात भी है। अगर आप कहीं 13,42,000 पे लगा रहे हैं या फिर लगा चुके हैं, तो उस टाइम पे ये आपको फीचर पूरे वर्थफुल करेंगे। और सबसे अच्छी चीज दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे कि ये गाड़ी की नॉर्मल सीट है, ये नॉर्मल सीट है दोस्तों, ये नॉर्मल रिक्लाइनिंग सीट नहीं है, अभी नॉर्मल पोजीशन में है। जब आप थोड़ा सा कंफर्ट में जाना चाहते हो, यानी लंबे ट्रिप पे कहीं पे जाना चाहते हो, तो उस टाइम पे ये वाला जो बटन होता है, ये वाला बटन को पुल करके ऐसे और ये रिक्लाइन कर देनी है, जिसकी वजह से आप अपने लंबे ट्रिप पे कंफर्टेबली होकर बैठ पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि गाड़ी के जो रिक्लाइनिंग मोड है आपको कंफर्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है, यानी आप थोड़े से टायर्ड हो चुके हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। और थाई सपोर्ट अच्छा दिया गया है, आप कंफर्टेबली बैठ पा रहे हो। हेडरेस्ट आपका एडजस्टेबल है, अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे आपने एडजस्टमेंट करना है। जैसे अभी थोड़ी सी हेड ही है तो मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया, जिसकी वजह से मुझे आपका हेडरूम और हेडरेस्ट अच्छे मिल रहा है। और अच्छी बात है कि हेडरूम टर्बन टाई करने के बाद भी अच्छा है, क्योंकि कंफर्टेबिलिटी वाली बात है। और अगर आप लेग रूम की भी बात करें, अच्छा खासा मैं बैठा हूँ, मेरी हाइट 5'11" है, तब भी मेरे पास लगभग 3-3.5 उंगल का फर्क है, जिसकी वजह से मैं कंफर्टेबली होकर बैठ पा रहा हूँ। हालांकि मैंने अपनी जो अगली सीट भी है 5x5 के हिसाब से एडजस्टमेंट की थी, 5x11 के हिसाब से, सॉरी, उसके हिसाब से पूरी सेट बैठी हुई है। और जब आप गाड़ी के अंदर आते हो, कैमरा में थोड़ा कैमरा को अंदर ले गए, जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं फीचर, जैसे कि आपको वेंट मिल जाएगा, एसी का वेंट, साथ के साथ आपको फोन होल्डर विद चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं, और लड़ाई नहीं होगी आपकी। सबसे अच्छी बात है कि चार्जिंग पोर्ट मिले हैं 2 अलग अलग। और अगर आप ऑल ओवर गाड़ी के इंटीरियर को देखते हो पीछे से, तो ऐसा लगता है कि भाई आप किसी लग्जरी और एक अप टू मार्केट गाड़ी के अंदर बैठे हो। अप टू मार्केट का मतलब सिंपल सा होता है कि भाई जो चीज आज नहीं है, आने वाले टाइम में आने वाली है, वो आपके पास ऑलरेडी है। ये ट्रेंड आने वाला है और आपके पास अभी भी ये चीज मिल रही है, जो कि एक अच्छी चीज है, जो कि एक प्लस पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा अगर आप बात करें गाड़ी
गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस भी मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको पिछली साइड आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जो कि एक अच्छा फीचर है कि आप अपना थोड़ा सा सामान और एक कप होल्डर मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपने चेस्ट पूरे स्पेस रख सकते हैं। और यहाँ पे सेंटर में लाइट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप यूज करके अपना सामान निकाल सकते हैं। हैंडल मिल जाते हैं, हैंडल की वजह से आप अपना होल्ड रख सकते हैं। अगर आपका ड्राइवर थोड़ा सा हार्श राइडिंग करता है उस टाइम पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस दे दी जाती है, जिसकी वजह से अपनी स्पेस को आप यूटिलिटी कर सकते हैं, जो कि कन्वीनियंस वाला फीचर है। हेडर जैसे मैंने आपको बताया एडजस्टेबल मिल जाता है, जो कि यूजफुल वाला फीचर है। आपको बेल्ट भी मिल जाती है और 3 पॉइंट बेल्ट सिस्टम मिलता है, जो कि बहुत ही यूजफुल वाला फीचर है। ऑल ओवर अगर आप गाड़ी में बात करेंगे आपको अच्छे खासे फीचर मिलते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एक वैल्यू फॉर मनी आपको रिकवर करके देखते हैं। जो कि 13 लाख अगर आप 42,000 पेट्रोल में खर्च कर रहे हैं एक्स-शोरूम, और या फिर 14,61,000 अपनी डीजल वेरिएंट में ले रहे हैं, तो फीचर दोनों ही वेरिएंट में सेम रहते हैं, चाहे आप डीजल लो पेट्रोल लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप गाड़ी के अंदर से निकलते हो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बंदे कम है, सामान जाना है, तो आपने करना क्या है, सिंपल इसे स्प्लिट कर देना है। तो मतलब कि आपकी जो है एक पोर्शन है आपका फोल्ड हो गया, दूसरा पोर्शन सीटिंग के लिए अवेलेबल है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस वाला फीचर है। इससे फायदा आपको क्या मिलता है कि अगर आप लेह लद्दाख की ट्रिप में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो कंफर्टेबली सामान रख सकते हो और एक बंदा एक्स्ट्रा भी बिठा सकते हो, जो कि अच्छी बात है। अब चलते हैं पीछे और गाड़ी में देखते हैं कि पिछली साइड पे आपको क्या क्या फंक्शन मिलते हैं, जो कि आप यूज कर सकते हैं, ताकि 13 साल या फिर 4 से 5 साल अगर आप गाड़ी रख रहे हो तो उसे अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएं। चलो चलते हैं पिछली साइड। तो दोस्तों अब आ चुके हैं पिछली साइड पे, यानी एस वेरिएंट की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या फंक्शन और कौन से फंक्शन आप यूज कर सकते हैं इजीली और आपको यूजफुल भी रहेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि हाई माउंटिंग लैम्प इसके अंदर मिल जाता है, जो कि बड़ा यूजफुल वाला फीचर है। मतलब कि आपके तीसरा बंदा कोई ड्राइवर है, उसको भी पता लगेगा आपने ब्रेक लगाई है तो आपकी गाड़ी कंट्रोल हो सकती है हिट होने से। डिफॉगर मिलता है गाड़ी के अंदर। रियर वाइपर, अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम रियर वाइपर को काफी टाइम तक यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम शहरों में चल रहे होते हैं। बट आप लॉन्ग टाइम में जब आप घूमने जाते हो तो होता क्या है कि इस वाइपर जो है, यहाँ पे जो रबड़ होती है वहाँ पे आपकी मिट्टी जम जाती है। दोस्तों इस ब्लेड को हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों आपने करना क्या है कि हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार आपने यहाँ पे कोई भी ऑयल या फिर ऐसा कोई लुब्रिकेंट जो मार्केट से मिलता हो या फिर सिलिकॉन स्प्रेज आते हैं, उसको यूज करके आपने इस रबड़ को थोड़ा सा आप कहें आपको थोड़ा चिकना रखना है, जिसकी वजह से आपका जो वाइपर है अच्छे से साफ भी करेगा शीशा और स्क्रैच भी नहीं डालेगा, जो कि एक अच्छा फीचर है। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। गाड़ी के अंदर मिलते हैं कनेक्टेड टेल लैम्प, जिसकी वजह से गाड़ी की जो लुक है एक अप टू मार्केट कहें कि एक फ्यूचरिस्टिक फील आता है, जो कि एक अच्छा प्लस पॉइंट है। गाड़ी के अंदर अगर आपने सिर्फ डिग्गी आपने खोलनी है तो करना क्या है, आपको यहाँ पे एक बटन दे दिया जाता है, यहाँ पे इधरली साइड जब आप ये बटन दबाते हो आपकी जो डिग्गी है अनलॉक हो जाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि गाड़ी में का ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर आप कहीं थोड़ा जोर लगा के चलना पड़ा, हल्का बटन दबाए थोड़ा सा खींचे, हाइड्रोलिक जो आपके स्टड्स होते हैं इजीली इसको ऊपर को कर देते हैं पुश को। ये एक बड़ा यूजफुल वाला फीचर है। गाड़ी के अंदर जैसे मैंने बताया आपको वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट है। अगर आपने ये परचेज करी है तो आपको बहुत खुशकिस्मत है कि आपने परचेज किया है। तो गाड़ी के अंदर पार्शियल ट्रे इनबिल्ट मिलती है, साथ ही साथ आपको लगेज लैंप भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही यूजफुल वाला फीचर है। साथ ही साथ आपको जो बूट स्पेस है गाड़ी के अंदर मिलती है वो भी एक अच्छा फीचर है। लगभग आपको 433 लीटर के आसपास बूट मिल जाता है, जो कि अच्छा यूज किया जा सकता है आज के टाइम में। इसके साथ ही अगर आप बात करेंगे गाड़ी के अंदर और क्या क्या फंक्शन मिलते हैं, कि आपको सबसे पहले फ्लैट बेड सरफेस मिलता है। आप देखिए सामान रखना हो कभी आपने तो आपको थोड़ा झुक के अंदर की तरफ रखना पड़ता है, जिसकी वजह से दिक्कत क्या आती है आपको कि भाई आपको थोड़ी झुकने की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आपको फ्लैट बेड दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अपना जो सामान है आप इजीली रख सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ अगर आपके पास सामान ज्यादा है तो आपने पार्सल ट्रे कैसे रिमूव करनी है, यहाँ से उतार लेना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे उतार के आपने यहाँ पे हुक दे दिए जाते हैं, तो हुक में ऐसे आपने पुल करनी है। जब आप पुल करेंगे आपकी पार्सल ट्रे आपके हाथ में आ जाएगी और आप इसे यूज कर सकते हैं, अच्छा सामान और रख सकते हैं गाड़ी के अंदर। आपने छुपाना है फिर से आपने पार्सल ट्रे लगानी है, तो यहाँ पे लॉक बने होते हैं, लॉक में आपने लगा देनी है। मैं जैसे लगाने जा रहा हूँ वैसे आपने लगा देनी है, तो आपकी ये पार्सल ट्रे फिर से फिट हो गई है दोस्तों, जो कि अच्छी फीचर है, यूजफुल वाला फीचर है। इसी के साथ जब इसे आपके जो सामान होते हैं यानी स्पेयर व्हील होता है वो आपका इस लॉक के नीचे दिया जाता है, यानी हार्ड बोर्ड के नीचे दे दिया जाता है। तो इसके अंदर आपको स्टेपनी मिलती है, जो कि सेम आपको टायर साइज की मिलती है, 16 इंच की मिलती है। जैसे आपको आपका जो स्टाइल व्हील है 16 इंच का है, सिमिलर आपको टायर साइज इसके अंदर भी देखने को मिलता है। और इसी के अंदर आपको
ये आपके इमरजेंसी किट दे दी जाती है, जिसके अंदर आपको दिया जाता है एक जैक और रॉड और एक टोइंग हुक भी दे दिया जाता है, जो कि अगली तरफ आपको लगता है। इसे यूज करके इमरजेंसी में आप अपना कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अपनी स्टेपनी को लगा सकते हैं, जो कि अच्छी चीज है। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे गाड़ी के अंदर एक और चीज आती है, वो है दोस्तों रिफ्लेक्टर, जो कि आप इमरजेंसी में यूज करना बड़ा जरूरी है दोस्तों। अगर आप कहीं टायर चेंज कर रहे हैं, इसको लगा दीजिए और दूसरे बंदे को पता लग जाएगा कि भाई रात में बंदा आपका टायर चेंज या कुछ मुसीबत पड़ी हुई है, आपको हेल्प भी मिल सकती है और अपना टायर चेंज भी इजीली कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि रात में या कहीं धुंध में अगर आप चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हिट होने का बड़ा चांसेस रहता है। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना। और अच्छी बात क्या है कि जब आप डिग्गी बंद करेंगे, यहाँ पे आपको बटन दिया जाता है, यहाँ पे आपको होल्ड दिया जाता है, यहाँ पे हाथ डालना आपने और ऐसे करना है, आपकी डिग्गी बंद हो जाती है, जो कि अच्छी चीज है। और देखने वाली बात क्या है कि गाड़ी के अंदर ESS आता है, यानी इमरजेंसी स्टॉपिंग सिग्नल। इसका बड़ा काम है दोस्तों कि अगर आप सडन ब्रेक कहीं पे भी लगाते हैं, इसके जो इंडिकेटर होते हैं वो ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पिछले वाले ड्राइवर को पता लग जाएगा कि भाई गाड़ी में कुछ दिक्कत है, मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लूँ। तो ये एक अच्छे फीचर है धुंध में भी और आपको बड़ा यूजफुल होते हैं, जो हमने बताए हैं। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन के पास, आपको बताएंगे कि गाड़ी के इंजन को क्या क्या मेंटेनेंस दे, जिसकी वजह से आपको अच्छी माइलेज मिले, अच्छी ड्राइवेबिलिटी एक्सपीरियंस मिले, आपको मजा भी आए। चलो चलते। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन के पास, जहां पे हम आपको बताएंगे कि इंजन की क्या क्या केयर टेकिंग की जा सकती है, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी की माइलेज है वो इम्प्रूव्ड और अच्छी मिले आपको, यानी ड्राइव करने का मजा भी मिले और साथ साथ आपको माइलेज भी अच्छी मिले। दोस्तों हुक खोलने के लिए आपको क्या करना है, अंदर से अनलॉक कर लेना है। जब आप अनलॉक करते हैं तो हुड को खोलने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया जाता है, जैसे मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। पॉइंट को ऐसे पुल करना है, जब पुल करते हैं तो आपका हुड खुल जाता है। और अच्छी बात क्या है कि दोस्तों क्वालिटी महसूस होती है यहाँ से। और हेड स्टैंड को यहाँ पे लगा लेना है। और इंजन की साउंड कम आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि गाड़ी के अंदर इंसुलेशन दी जाती है, जो कि आपके लिए गाड़ी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इंजन साउंड कैबिन के अंदर बहुत ही कम आती है, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर आप बात करेंगे इंजन में हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी की है माइलेज इंप्रूवमेंट अच्छी मिले, दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है क्लीनिंग की। देखिए हम अपने आप को क्लीन करते हैं, चाहे आप संडे वाले दिन पूरा बात करते हैं या फिर डेली क्लीनिंग करते हैं अपनी, जिसकी वजह से एफिशिएंटली आप काम कर पाए। गाड़ियां भी वैसी होती हैं दोस्तों, अगर आप इसे टाइम टू टाइम क्लीनिंग करेंगे, अच्छे से मेंटेन करेंगे, आपको अच्छी माइलेज, अच्छी ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगी। जब भी आप वॉशिंग कराते हैं दोस्तों, इस वेंट में और इस वेंट में अच्छे से पानी को से आपका साफ कराना। इससे होता क्या है दोस्तों, रेडिएटर पे जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो मिट्टी चिपक जाती है। डस्टी वो कारण होता है जिसकी वजह से जो रेडिएटर होता है वो चौक हो जाता है और ओवरहीटिंग की समस्या आती है। तो आपने करना क्या है, पानी से ये साफ कराना। जब भी आप इसे साफ कराएंगे तो डस्ट निकल जाएगी। जब गाड़ी में से डस्ट निकलेगी, एक आपकी कूलिंग इफेक्ट इंजन को अच्छा जाएगा और गाड़ी की माइलेज बढ़ेगी। और निचली साइड जो दिया जाता है, ये कंडेंसर होता है दोस्तों, कंडेंसर से आपकी कूलिंग इफेक्ट ज्यादा बनता है। कई बार ऐसा होता होगा कि आपकी जो कट ऑफ हो जाता है एसी का, उससे रीजन ही दोस्तों डस्ट होती है, जिसकी वजह से ये चौक हो जाता है, आपका कूलिंग इफेक्ट नहीं दे पाता। तो दोनों ही साइड में आपने पानी अच्छे से साफ कराना है। और क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप गाड़ी का वीकली चेक करें, तो जब भी आप गाड़ी को पूरा बंद हो, यानी उठे और गाड़ी को चेक करने आए, तो स्टार्ट नहीं करनी। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले बोनट खोलना है और यहाँ पे एक आपको पॉइंट दे दिया जाता है। अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी है तो येलो कलर का होगा, अगर आपने डीजल है तो रेड कलर का दिया होगा। इसमें आपने ऑयल लेवल जरूर चेक करना है। इसमें आपको 3 पॉइंट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने ऑयल लेवल जरूर चेक करना है। अगर आप ऑयल लेवल चेक कर लेते हैं वीकली बेसिस पे, अगर आप कोई गाड़ी के अंदर बीमारी होगी, यानी कोई प्रॉब्लम होगी, आपको पता लग जाएगी। जैसे दोस्तों हमारा ब्लड टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट में हमारी बीमारियां निकलती हैं, ये भी एक गाड़ी का ब्लड टेस्ट होता है, जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी की पूरी जानकारी दिखा सकते हैं कि भाई कोई गाड़ी में दिक्कत है। अगर इंजन ऑयल लेवल कम होगा तो आपको पता लग जाएगा कोई ना कोई समस्या है गाड़ी के अंदर। और अगर आपके पास डीजल गाड़ी है तो इंजन में, या फिर पेट्रोल भी है तो इंजन में डायरेक्टली पानी मत लगाइए दोस्तों। पानी डायरेक्टली लगाने से कई बार फ्यूज शॉर्ट होने का डर रहता है, या फिर बात करेंगे गाड़ी के चैम्बर में पानी जाने का डर रहता है। दोस्तों जब भी आप वॉशिंग कराएं या फिर क्लीनिंग करें, हवा से साफ कराएं दोस्तों। हवा से साफ कराने से सारी जो डस्ट है वो निकल जाएगी आपकी, और आपका इंजन है अच्छे से ऑक्सीजन गाड़ी के अंदर पहुंचा पाएगा, जो कि अच्छी चीज है। और अगर आपने वाइपर वॉशर सोल्यूशन डालना है, यहाँ पे ब्लू कलर की कैप लगी होती है, स्कूल को खोलना है और फुल कर लेना है। नॉर्मल पानी नहीं यूज करना। जब भी आप नॉर्मल पानी यूज करते हैं दोस्तों, वाइपर ब्लेड का जो रबड़ होता है वो खराब हो जाता है। अगर आप सोल्यूशन यूज करते हैं, उसकी वजह से जो वाइपर के ब्लेड के जो रबड़ होते हैं वो खराब नहीं होते जल्दी, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। और मार्केट में सिर्फ 20-25 रुपए का पाउच आता है, वो लगा के डाल दीजिएगा इसके अंदर, जो कि अच्छी और यूजफुल वाली फीचर है। उसी के साथ एक बॉक्स लगा होता है दोस्तों, पिंक कलर का आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा, वो उससे कहते हैं कूलेंट। ये दोस्तों आपने हमेशा ध्यान रखना है, वो कि इंजन की कूलिंग के लिए जिम्मेवार होता है, तो आपने फुल पे रखना है हमेशा। जब भी आप फुल पे रखेंगे, अगर कम हो गया, इसका मतलब क्या है
कि गाड़ी में कुछ समस्या है, इंजन जो है कूलेंट को सोख रहा है। तो आपने जो कूलेंट लेवल है पूरा रखना है इसके अंदर। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना, गाड़ी की एफिशिएंसी इसी पे डिपेंड करती है। साथ साथ आपने जो टर्मिनल है बैटरी के, ये भी हमेशा ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर की वजह से रस्टिंग प्रोड्यूस होती है और रस्टिंग की वजह से आपके टर्मिनल जो होते हैं खराब हो जाते हैं। जब खराब होते हैं तो गाड़ी में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है कि भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसी का रीजन है दोस्तों। मार्केट में ग्रीस मिलती है, स्प्रे मिलते हैं, वो परचेज कीजिए। आपको लिंक भी मैं डाल दूंगा और लिंक से आप उसे परचेज भी कर सकते हैं। तो इससे आप अपने जॉइंट्स हैं जो कि टर्मिनल है उस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो 3-4 पॉइंट है इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और साथ साथ आपने ऑयल लेवल, अगर आप ब्रेक का देख रहे हैं तो ब्रेक में अगर आपको दिख रहा है कि ये वाला ब्रेक ऑयल का होता है, अगर आपको इसके अंदर ऑयल लेवल कम रखता है तो .4 का ऑयल डलता है, वो भी डाल सकते हैं। और साथ साथ आपने जब भी आप गाड़ी को देखें तो आपने हफ्ते में एक बार देखने की गाड़ी जो अलाइनमेंट है वो आउट तो नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है, व्हील अलाइनमेंट खराब इसलिए होती है कि जब आप किसी खड्डों में जबरदस्ती गाड़ी को डालते हैं और एकदम से निकाल लेते हैं, उसकी वजह से जो व्हील अलाइनमेंट है वो आउट हो जाती है। अगर आप देखें तो इसके चीज़ का जजमेंट कैसे हो सकता है कि जब आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हो तो स्टीयरिंग छोड़ के हल्का सा आपको पता लग जाएगा अगर लेफ्ट को जा रही है, राइट को जा रही है। अगर लेफ्ट है राइट को नहीं जा रही गाड़ी, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, इसका मतलब आपकी व्हील अलाइनमेंट है बिल्कुल राइट है, आपको नेसेसिटी नहीं है। देखिए व्हील अलाइनमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि टायर की वियर के जिम्मेवार वही होती है। अगर आपका टायर आपका जल्दी खत्म हो रहा है, इसका मतलब आपकी जो व्हील अलाइनमेंट है वो गलत है, आपकी तो दिक्कत आ सकती है। तो ऑल ओवर अगर हमने जो टिप्स ली हैं इससे लगती है। और आपका जो गैस है, यहाँ पे आपको इंजन के जस्ट साथ में एच लिखा होता है, उस कैप के थ्रू आपकी जो गैस है एसी की वो डलती है। ये भी आपने कब चेक करनी है, जब आपका सीजन आ रहा होता है दोस्तों, आपका जैसे मार्च अप्रैल का टाइम आएगा, उस टाइम इसको लगवा लेना है, गैस को एक बार फिल करा लेना है या फिर चेक करा लेना कि गैस गाड़ी के अंदर है या नहीं है। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी और रोड साइड असिस्टेंस कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रही है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं आती। फिर भी आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए दोस्तों। एक्सटेंडेड वारंटी का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है कि अगर आप होंडा की बात करेंगे तो 7 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अगर इंजन में कोई मेजर डिफेक्ट निकल के आता है तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट काम होता है, जो कि बड़ी यूजफुल वाली फीचर है। आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी, जिसके अंदर हमने बताया कि क्रेटा एस वेरिएंट के फीचर कैसे यूज कर सकते हैं और आप अपनी गाड़ी को 5 से 10 साल एंजॉय कर पाएंगे। पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है, और शेयर कीजिए उनके साथ जिसके पास एस वेरिएंट है और गाड़ी परचेज करना चाह रहे हैं, और ताकि वो भी फीचर सीख पाए। पेज को लाइक सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, बाय बाय। As #1 YouTube channel, your car advisor.